सव्यसाहूनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तो 5 भावों की चर्चा तत्वार सूत्र अध्याय 2 औदैक भाव के 21 भेदों की चर्चा चल रही थी। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेश्यास चतुश्चतुष त्रय कई 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 षड भेद। तो गति की चर्चा हुई, कषाय की, लिंग की, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम, असिद्धत्व। अब लेश्याओं का प्रकरण लेना है अपने को यहाँ। असिद्धत्व नाम का जो उदय भाव बताया था वो ये था कि अनादि कर्म बंध की पराधीनता से सामान्यतया कर्म के उदय की निमित्तता में सिद्ध पर्याय की प्राप्ति नहीं होना। माने जब तक ये सिद्ध नहीं होता तब तक असिद्धत्व नाम का उदयिक भाव है। माने एक भी कर्म का उदय है तब तक सिद्ध दशा नहीं होती। तो ये असिद्धत्व भाव कहाँ है? मिथ्यात्व से लेकर अयोग केवली सभी गुण स्थानों में है। माने जब तक ये जीव सिद्ध नहीं होता तब तक उन सभी के असिद्धत्व भाव का उदय है। अब चर्चा अपनी चलेगी लेश्याओं की। चलिए पढ़िए भाभी जी आप। कषायों के उदय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति लेश्या है। इसके कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल यह 6 भेद हैं। इन सभी के द्रव्य और भाव ये 2-2 भेद हैं। उद्गल विपाकी नाम कर्म के उदय में शरीर का कृष्णादि वर्ण होना द्रव्य लेश्या है। यहाँ जीव के भावों का प्रकरण होने से द्रव्य लेश्या विवक्षित नहीं है। आत्मा के परिणामों की अशुद्धता में कषाय से लिप्त मन, वचन, काय निमित्त से होने वाली आत्म प्रदेशों की चंचलता रूप भाव लेश्या ही यहाँ विवक्षित है। भावों में कृष्णादि शब्दों का उच्चार किया जाता है। कर्मोदय में होने के कारण लेश्या भी औदैहिक भाव है। देखिए कषायों से अनुरंजित अनुरंजित माने रंगी हुई योगों की प्रवृत्ति का नाम लेश्या है। 6 प्रकार के भेद हैं, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। अब ये 6 की 6 द्रव्य और भाव के भेद से 2 प्रकार की हैं। नाम कर्म के उदय के निमित्तता में शरीर का कृष्ण आदि वर्ण होना वो द्रव्य लेश्या है। लेकिन यहाँ चूंकि जीव के औदैहिक भाव की चर्चा है इसलिए यहाँ उसके वर्ण से मतलब नहीं है। माने यहाँ द्रव्य लेश्या की चर्चा नहीं है, यहाँ भाव लेश्या की अपेक्षा बात है। आत्मा के परिणामों की अशुद्धता में कषाय से लिप्त मन वचन काय के निमित्त से होने वाली आत्म प्रदेशों की चंचलता ये भाव लेश्या है। और ये कर्म के उदय के निमित्त से होती है इसलिए लेश्या भी औदैहिक भाव है। पढ़िए प्रश्न। प्रश्न, उपशांत मोह, क्षीण मोह, सयोग केवली जिन
इन तीन गुण स्थानों में कषाय का सर्वथा अभाव होने के कारण कषाय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति में लेश्या संभव नहीं है। प्रश्न समझ तथापि में आया? हाँ, तथापि तथापि यहाँ शुक्ल लेश्या कही गई है, ये कैसे घटित होती है? देखिए, 10वें गुण स्थान के ऊपर कषाय नहीं है, कषाय 10वें गुण स्थान तक है, तो कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति का नाम लेश्या है ना। तो 10वें गुण स्थान के ऊपर 11वें में, 12वें में, 13वें में शुक्ल लेश्या कही, लेकिन वहाँ लेश्या कैसे घटित होगी? जब कषाय नहीं है तो लेश्या भी नहीं होनी चाहिए। उत्तर, यहाँ यह दोष नहीं है, क्योंकि कषायों का अभाव होने पर भी भूत प्रज्ञापन न्याय की अपेक्षा यहाँ लेश्या कही है। यह योगों की प्रवृत्ति पहले कषाय से अनुरंजित थी, अतः इसे उपचार से लेश्या कहा है। उपचार से ही यहाँ इसका औदैहिक भाव है। योग का अभाव होने से अयोग केवली लेश्या रहित हैं। देखो, जो योगों की प्रवृत्ति कषाय से अनुरंजित थी पहले, कषाय तो मिट गई, लेकिन अभी भी वो योग तो मौजूद हैं। इसलिए उपचार से, भूत प्रज्ञापन से, वही जो योग पहले कषायों से अनुरंजित थे, अब कषाय का अभाव होने पर भी इन योगों को क्या कह दिया? उपचार से लेश्या रूप कह दिया। लेकिन चूंकि 14वें गुण स्थान में योग भी नहीं है, इसलिए 14वें गुण स्थान में तो उपचार से भी लेश्या नहीं कह सकते। इसलिए 11, 12, 13 में क्योंकि योग मौजूद हैं और यही योग पहले कषाय से अनुरंजित थे, कषाय तो मिट गई, लेकिन भूत प्रज्ञापन से आज भी उन्हें क्या कहते हैं? लेश्या रूप कहते हैं। देखो, ऐसा उदाहरण भी होता है, जैसे सेठ जी का धन भी चला जाए तब भी उन्हें सेठ जी कहने में आता है, क्योंकि व्यक्ति वही है जो धन के संयोग में था। समझ में आया? तो ऐसा उपचार चलता है। आगे पढ़िए। भैया जैसे मोदी जी को आज भी चाय वाला कह देते हैं। हाँ सही है, ये भूत प्रज्ञापन न्याय है। आगे पढ़िए। यहाँ दूसरे सूत्र से यथाक्रम शब्द की अनुवृत्ति कर गति आदि पदों के साथ 4 आदि संख्या का संबंध जोड़ने पर औदैहिक भाव के ये 21 भेद हो जाते हैं। देखिए, यहाँ दूसरे सूत्र से यथाक्रम शब्द गति आदि पदों के साथ 4 आदि संख्या का, जैसे हमने पढ़ा था ना, गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शना, ज्ञाना, संयता, सिद्ध, लेश्यास, चतुस्त्रैकैकैकैक षड भेदा। तो यहाँ पर भी आप यथाक्रम लेना। माने हमने पहले गति कहा तो उसके लिए चतु है, फिर हमने कषाय कहा तो फिर उसके लिए चतु है, लिंग कहा तो उसके लिए त्रय है, तो इसको कहते हैं यथाक्रम। प्रश्न, अन्य प्रकृतियों के उदय में होने वाले भाव भी औदैहिक हैं। अज्ञान के समान अदर्शन, निद्रा, इंद्रियज सुख दुख, हास्यादि 6-9 कषाएं, जाति आदि, उच्च नीच गोत्र आदि भी औदैहिक ही हैं। यहाँ इनका ग्रहण क्यों नहीं किया? देखिए, प्रश्न लगाया क्या आपने 21 भाव गिनाए, ठीक है, लेकिन कर्म के उदय से जो कोई भी भाव होते हैं वो सभी तो उदय कहलाएंगे। आपने 21 ही कैसे कहे? जैसे आपने अज्ञान तो ले लिया, लेकिन यहाँ पर अदर्शन भी तो लेना चाहिए था। निद्रा भी कर्म के उदय से होती है। इंद्रियजन्य सुख दुख भी साता असाता वेदनीय के उदय में होते हैं। हास्य आदि 9 कषाएं, जाति, गोत्र, ये सभी कर्म के उदय जनित हैं, इसलिए औदैहिक हैं। इनका यहाँ ग्रहण क्यों नहीं किया? आपने 21 ही क्यों लिए? उत्तर, ये सभी इन्हीं भावों में गर्भित जानना। जीव के भावों का प्रकरण होने से उद्गल विपाकी
क्षेत्र विपाकी और भव विपाकी प्रकृतियों का मुख्य रूप से यहाँ ग्रहण नहीं है तथा जीव विपाकी प्रकृतियों संबंधी औदैहिक भाव इन्हीं में गर्भित जानना। देखिए, जाति 4 प्रकार की प्रकृतियां होती हैं। जीव विपाकी माने जिसका फल जीव के परिणामों पे आए। क्षेत्र विपाकी जिसका फल क्षेत्र संबंधी हो, क्षेत्र पर आए। और उद्गल पुद्गल विपाकी विपाकी जिसका फल उद्गलों पर आए। और एक और है भव विपाकी भव विपाकी माने जिसका उदय भव में आए, भव पर आए। जैसे आयु, वो भव विपाकी है। क्षेत्र विपाकी कौन सी हैं? मेरे ख्याल से नरक गत्यानुपूर्वी जो विग्रह गति आदि में होती हैं, ये क्षेत्र विपाकी हैं। उद्गल विपाकी कौन सी हैं? कि शरीर आदि पर जिसका फल आता है और जीव के परिणामों में जिसका फल आता है, वो जीव विपाकी हैं। और ये चारों आयु कर्म ये भव विपाकी हैं। 4 प्रकार के आयु कर्म ये भव विपाकी हैं। आगे हम जब पढ़ेंगे आगे के अध्यायों में जब आश्रव की चर्चा होगी तो वहाँ नाम कर्म के भेद गिनाएंगे, तो उसकी टीका में उसका खुलासा आएगा कि कौन कौन सी जीव विपाकी हैं, कौन सी क्षेत्र विपाकी हैं, कौन सी भव विपाकी हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ मुख्यतः से जीव विपाकी प्रकृतियों को ग्रहण किया, क्षेत्र विपाकी आदि को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि जीव का प्रकरण है। हाँ जी, तो जाति आदि नाम पढ़िए पढ़िए। जाति आदि नामकर्म संबंधी जीव विपाकी प्रकृतियों वाले औदैहिक भाव गति में गर्भित हो जाते हैं। दर्शनावरण की निद्रा आदि सभी प्रकृतियों संबंधी औदैहिक भाव मिथ्या दर्शन में गर्भित हो जाते हैं, क्योंकि सामान्य रूप दर्शन का आवरण होने से अतत्व श्रद्धान का नाम भी मिथ्या दर्शन है और अन्यथा देखना भी मिथ्या दर्शन है। अथवा ये और अंतराय संबंधी औदैहिक भाव अज्ञान में गर्भित हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय का कार्य कथनचित अविनाभावी है। हास्यादि 9 कषाय लिंग की सहचर होने से उन संबंधी औदैहिक भाव लिंग में गर्भित हो जाते हैं। वेदनीय और गोत्र अघाती होने से इस संबंधी औदैहिक भाव गति में ही गर्भित जानना। उद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी और भव विपाकी प्रकृतियों संबंधी औदैहिक भाव नहीं होने पर भी इनकी विद्यमानता में सिद्ध दशा नहीं होने के कारण इन संबंधी भाव असिद्ध नामक औदैहिक भाव में गर्भित जानना। देखिए, इस प्रकार सामान्यता औदैहिक भाव के 21 भेद जान। ये जैन सिद्धांत प्रवेशिका है, इसमें भी प्रश्न नंबर 234 पे दिया, जीव विपाकी कर्म क्या है? जिन कर्मों का फल जीव में होता है वो जीव विपाकी हैं। जिन कर्मों का फल पौद्गलिक शरीर आदि में होता है वे पुद्गल विपाकी हैं। जिन कर्मों के फल से जीव नरक आदि भवों में रुकता है उन्हें भव विपाकी कहते हैं। और जिन कर्मों के फल से विग्रह गति में जीव का आकार पूर्व भव के समान बना रहता है उन्हें क्षेत्र विपाकी कहते हैं। फिर यहाँ उदाहरण दिए। क्षेत्र विपाकी जो मैंने आपको 4 बताई थी, नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्यक गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी और देव गत्यानुपूर्वी। मैंने भैया ये जैन सिद्धांत प्रवेशिका कौन सी वाली है? ये गोपाल दास वरैया वाली है, बड़े वाली, मोटे वाली। पतले वाली में भी मिल जाएगा, जो स्मारक से छपी है उसमें भी मिल जाएगा आपको।
देखिए नरक गत्यानुपूर्वी क्या होती है कि कोई जीव किसी गति से मरकर इसका नरक, 234वां प्रश्न है, 234। ये आप ले लीजिए, ये 234 से है, फिर 243 से है, ये अपने मंदिर जी में होगी भैया? हाँ अपने मंदिर भीम गली में होगी, नहीं तो वहाँ छोटी जैन सिद्धांत प्रवेशिका मिलेगी, उसमें भी मिल जाएगा। हाँ जी, तो जैसे कोई यहाँ से त्रियंच मरा, ठीक है, मरकर उसको देवगति में जाना है, जैसे कुत्ता मरा और उसको देवगति में जाना है, तो यहाँ कुत्ते की आयु तो खत्म हो गई, देव की आयु प्रारंभ हो गई, लेकिन अभी विग्रह गति में कुछ टाइम लगेगा ना उसको, 2 समय लगे, 3 समय लगे, चौथे समय में जाकर देव में उत्पन्न होगा। इतने 3 समय तक जब तक नवीन शरीर ग्रहण नहीं हुआ तो उसके आत्मा के प्रदेशों का आकार जैसे पहले कुत्ते की पर्याय में था ना, उसके आकार का रहेगा, लेकिन अब वो कुत्ता नहीं है क्योंकि उसके देवायु कर्म प्रारंभ हो गया, देवायु का उदय विग्रह गति के पहले समय से ही, तो वो क्या कहलाएगा, कुत्ते के आकार का देव। समझ में आया? इसी प्रकार अगर कुत्ता मरकर नरक में जाना हो तो नरक आयु का प्रारंभ तो हो गया पहले समय से, लेकिन अभी नरक में गया नहीं, तो आकार तो आत्मा के जैसे कुत्ते के शरीर में थे उसी के आकार रहेगा, लेकिन अब क्या कहलाएगा, पहले समय से ही नारकी है, तो कुत्ते के आकार का नारकी हो गया। ठीक है ना, तो ये इनका उदय कहाँ आता है, क्षेत्र में, यानी विग्रह गति में ही आता है इसका, नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्यक गत्यानुपूर्वी। यानी जिसको नरक गति में जाना है, नरक गति में जाने के सन्मुख है, लेकिन उसके जो पूर्व पर्याय के आकार रूप आत्मा के प्रदेश रहते हैं तो नरक गत्यानुपूर्वी है। तिर्यंच गति को जाने वाले के, ठीक है, उसके पहले वाली पर्याय के आकार रूप आत्मा के प्रदेश वो तिर्यंच गत्यानुपूर्वी। भव विपाकी 4 हैं, नरकायु, तिर्यंचायु, मनुष्यायु, देवायु। देखो जीव विपाकी प्रकृतियां कितनी हैं, तो जीव विपाकी कर्म की प्रकृतियां 78 हैं। एक तो जितने भी घाती कर्म की प्रकृतियां हैं वो सारी की सारी जीव विपाकी हैं, क्योंकि उसका फल जीव के परिणामों में आता है। गोत्र कर्म की दोनों जीव विपाकी हैं, वेदनीय कर्म की दोनों जीव विपाकी हैं। ठीक है, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म और सभी घातीय कर्म ये सब जीव विपाकी हैं। अब नाम कर्म में देखो, नाम कर्म की 27 प्रकृतियां, तीर्थंकर प्रकृति, उच्छ्वास, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्ति, अपर्याप्ति, सुस्वर, दुस्वर, आदे, अनादे, यश कीर्ति, अयश कीर्ति, त्रस, स्थावर, सुभग, दुर्भग, विहायो गति, 5 जातियां, ये सब जीव विपाकी हैं। भैया इसकी पीडीएफ है आप पे? पीडीएफ मिल जाएगी, मैं भेज दूंगा आपको। ऐसी पुद्गल विपाकी कौन सी हैं? 62 प्रकृतियां, लेकिन ये सिर्फ नाम कर्म में ही है। 93 प्रकृतियां होती है नाम कर्म की, उन 93 में से 27 तो जीव विपाकी हैं, 4 क्षेत्र विपाकी हैं और 62 प्रकृतियां पुद्गल विपाकी हैं नाम कर्म में से। जैसे शरीर, 5 प्रकार का शरीर,
5 प्रकार का बंधन, 5 प्रकार का संघात, 6 संस्थान, 6 संगनन, 3 अंगोपांग, 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस, 8 स्पर्श, 1 अगुरु लघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, निर्माण, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ और अशुभ। तो इस प्रकार ये 62 प्रकृतियां उद्गल विपाकी हैं। बाकी इनका और विशेषता से अगर स्वाध्याय करना हो तो गोमट सार कर्म कांड, उसका प्रथम अध्याय, उसमें 8 कर्मों का, इनकी प्रकृतियों का निरूपण किया गया है विस्तार से। चलिए विषय पे आते हैं। अब पारिणामिक भाव के भेद बताने के लिए सूत्र कहते हैं, जीव भव्या भव्यत्वानि च, जीवत्व, भव्यत्व आपको और पीडीएफ दिख रही है? अच्छा, आप ग्रंथ में से पढ़ रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। वैसे पीडीएफ है मुझे, पर वो उसमें सही नहीं थी। अच्छा, दिख रही है वैसे मुझे। आपको जैन सिद्धांत प्रवेशिका भेज दिया ग्रुप पे पीडीएफ। ठीक है जी, थैंक यू। पढ़ूं क्या भैया? अभी आपको दिखेगा ही नहीं, यहाँ पर आगे पीछे होगा। हाँ, वैसे पढ़िए मुझे दिख रहा है ग्रंथ में। पढ़िए। अच्छा देखिए, ये समझाना है थोड़ा सा। जी। उन्होंने कहा यहाँ जो हमने 21 औदैहिक भाव बताए हैं, इसमें सभी जीव विपाकी गर्भित जानना। अब कैसे गर्भित जानना वो बताया। तो जाति आदि नाम कर्म संबंधी जीव विपाकी प्रकृतियों वाले औदैहिक भाव वो गति में गर्भित हो गए। हमने गति गिनाया ना, तो गति में गति जैसे जाति, ठीक है, ये सब जो जीव विपाकी हैं वो उसमें गर्भित जानना। दर्शनावरण की निद्रा आदि सभी प्रकृतियां वो जो हमने मिथ्या दर्शन गिनाया उसमें गर्भित जानना। अथवा ये जो अदर्शन है या दर्शनावरण की निद्रा आदि है और अंतराय संबंधी औदैहिक भाव, ये सब अज्ञान में गर्भित कर लिए। क्यों कि ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का कार्य कथनचित अविनाभावी है। माने जितने दर्शनावरण और ज्ञानावरण का उघाड़ होता है, उसी के माफिक अंतराय कर्म का भी उघाड़ होता है। जितना आपको दर्शन ज्ञान प्रकट होता है ना, तो उसके लिए दर्शनावरणी ज्ञानावरणी का क्षयोपशम चाहिए, और उसके साथ साथ वीर्यांतराय कर्म का भी क्षयोपशम चाहिए। इसलिए इन तीनों का कार्य अविनाभावी है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का। हास्य आदि ये जो 9 कषाएं हैं, ये लिंग की सहचर होने से उन औदैहिक भाव में यानी लिंग में गर्भित हो गए। वेदनीय और गोत्र आघाती होने से इन संबंधी औदैहिक भाव गति में ही गर्भित जानना। उद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी और भव विपाकी प्रकृतियों संबंधी औदैहिक भाव नहीं होने पर भी इनकी विद्यमानता में सिद्ध दशा नहीं होने के कारण इन संबंधी भाव असिद्ध नामक औदैहिक भाव में गर्भित जानना। माने जो पुद्गल, क्षेत्र, भव विपाकी प्रकृतियां हैं, ठीक है, जब तक इनका एक का भी उदय रहेगा तब तक सिद्ध दशा नहीं होगी। तो इन संबंधी औदैहिक भाव को असिद्धत्व में गर्भित समझना। इस प्रकार ये सामान्य से औदैहिक भाव के 21 भेद गिनाए। अब पारिणामिक भाव के भेद पढ़िए। अब पारिणामिक भाव के भेद बताने के लिए सूत्र कहते हैं, जीव भव्या भव्यत्वानि च, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये 3 भेद हैं। देखो, पारिणामिक भाव के 3 भेद, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। पढ़िए। पदार्थों के सामान्य विशेष रूप को जानने वाली चेतना लक्षण सहित आत्मा का परिणाम
जीवत्व नामक पारिणामिक भाव है। सम्यक दर्शनादि पर्याय रूप परिणमित होने की योग्यता भव्यत्व पारिणामिक भाव है। सम्यक दर्शनादि पर्याय रूप परिणमित होने की योग्यता नहीं होना अभव्यत्व नामक पारिणामिक भाव है। देखो, पदार्थों के सामान्य और विशेष स्वरूप को जानने वाली चेतना लक्षण, ऐसा जो आत्मा का परिणाम, उसका नाम है जीवत्व नामक पारिणामिक। पारिणामिक किसे कहते हैं? जिसमें किसी कर्म का उदय उपशम क्षय क्षय उपशम की आवश्यकता नहीं होती। अभी जो जीव को जानना पना है, चेतना लक्षण है, इसके लिए किसी कर्म के उदय उपशम क्षय क्षय उपशम की आवश्यकता नहीं है। ये तो निगोदिया से लेकर सिद्धों तक कोई भी जीव हो तो उसका जानने का कार्य सहज अपना पारिणामिक भाव से होता है। ऐसे ही सम्यक दर्शन रूप होने की योग्यता वो कहलाती है भव्यत्व नामक पारिणामिक भाव, क्योंकि किसी कर्म के उदय उपशम क्षय क्षय उपशम से नहीं है, ये स्वभाव से ही है जिसमें है। और सम्यक दर्शनादि पर्याय रूप परिणमित होने की योग्यता का ना होना, ये अभव्यत्व नामक पारिणामिक भाव है। पढ़िए। मतलब भैया किसी को जो सम्यक दर्शन हो सकता है तो ये स्वभाव से है, उसके पुरुषार्थ से नहीं है। नहीं, ऐसा है ना, जैसे अग्नि गर्म होती है तो आप पूछो क्यों होती है, बर्फ गर्म क्यों नहीं होती? तो ये उसका स्वाभाविक भाव है, कोई ऐसा बाह्य कारण नहीं है कि कोई जीव भव्य है और कोई अभव्य है। अब कोई पूछे ये भव्य क्यों है और मैं अभव्य क्यों अच्छा, हूँ, तो वो तो उसका ठीक। स्वभाव है, वो उसकी योग्यता है। इसको कहते हैं मतलब पारिणामिक भाव। कोई जीव स्वभाव से भव्य है, ये तो पारिणामिक है, लेकिन उसको भव्यत्व प्रकट करने के लिए पुरुषार्थ करना हाँ, होगा। तो जो भव्यत्व प्रकट करता है ना, वो तो औपशमिक भाव रूप है या फिर छायोपशमिक भाव रूप है अथवा छायिक भाव है, वो पुरुषार्थ से ये होगा। तीनों ये तीनों भाव कर्म के उदय उपशम क्षय क्षयोपशम की अपेक्षा से रहित स्वयं द्रव्य के परिणाम रूप हैं। इनके साथ अन्य द्रव्य का संबंध नहीं है। ये तीनों अनादिकालीन भाव हैं। हाँ, क्लियर हो गया है तो। प्रश्न, जीव अपनी आयु कर्म के उदय से जीता है, अतः जीवत्व अनादि पारिणामिक भाव नहीं है। माने जीव जो जीता है वो तो आयु कर्म के उदय से जीता है, तो फिर आप इसको जीवत्व को आयु कर्म के उदय से हुआ कहो ना, औदैहिक भाव कहो। माने ये मनुष्य का जीवन आयु कर्म के उदय से चलता है, तो ये तो औदैहिक होना चाहिए। आप जीवत्व को पारिणामिक कैसे कह रहे हो? तो कहते हैं भैया ऐसा नहीं है, क्योंकि आयु कर्म तो पुद्गल द्रव्य है और जीवत्व चेतना रूप है, तो पुद्गल से चेतना का परिणाम तो होता नहीं। पढ़िए। ऐसा नहीं, मतलब इनका कहने का मतलब है कि ये शरीर जो हमें मिल रहा है ये तो उद्गल द्रव्य है, लेकिन जो मैं इसमें जी रहा हूँ ये तो पारिणामिक है। जीने का जैसे मतलब मतलब, जीना तो सदा काल मनुष्य चलता है में, ना जीव देव में, का। नरक में या त्रियंच में जो जो एक जीव है वो तो जीवत्व तो वो वाला पारिणामिक है। यस, लेकिन जो ये मनुष्य की जीवन है ये औदैहिक भाव है। ये लिमिटेड है, 60 साल ये बहुत 70 साल, लेकिन उसके बाद भी हाँ, जीव का जीवत्वपना थोड़ी खत्म होता है। सही। पढ़िए। ऐसा नहीं है, क्योंकि आयु कर्म तो पुद्गल द्रव्य है और जीवत्व चेतना रूप है, अतः जीवत्व पारिणामिक ही है। यदि आयुष के कर्म के संबंध से जीवत्व हो तो कर्म और शरीर में भी जीवत्व हो जाता, तथा उसके अभाव में सिद्धों के अजीवत्व का प्रसंग आएगा। अतः जीवत्व को इस कर्म से रहित चैतन्य रूप ही जानना। अगर आप आयु कर्म से जीवत्व मानेंगे तो सिद्ध भगवान ने तो आयु कर्म का भी अभाव कर दिया, तो फिर उनके जीवत्व कैसे मानोगे? पढ़िए आगे। अनंत काल तक सिद्ध नहीं होने वाले भव्य जीव तो अभव्य के समान ही है, तथा निकट भव्य जीव सभी सिद्ध हो जाएंगे। तब आगामी काल में जगत
भव्य जीवों से रहित हो जाएगा। हम्म। उत्तर, ऐसा नहीं है, क्योंकि अनंत काल पर्यंत सिद्ध नहीं होने वाले भव्यों की भी भव्य जीव राशि में ही गणना है। जैसे स्वर्ण की खदान में विद्यमान कुछ कनक पाषाण कभी भी स्वर्ण रूप नहीं होंगे, तथापि उनमें शक्ति विद्यमान होने से उन्हें अंध पाषाण नहीं कह सकते हैं, कनक पाषाण ही कहेंगे। क्योंकि यदि इन्हें बाह्य कारण मिल जाएं, तो इनका सुवर्ण पृथक और किट्ट कालिमा पृथक हो जाएगी, परंतु अंध पाषाण में विद्यमान सुवर्ण को किसी भी कीमत पर पृथक नहीं किया जा सकता है। देखिए, सुवर्ण पाषाण ऐसा पाषाण जिसमें सोना है, और अंध पाषाण जिसमें पाषाण तो है लेकिन सोना नहीं है। तो यहाँ कहते हैं, प्रश्न ये किया था कि भव्य जीव सिद्ध हो जाएंगे तो फिर तो जगत भव्य जीवों से खाली हो जाएगा। तो कहते भैया ऐसा नहीं है, बहुत सारे भव्य ऐसे हैं जो कभी मोक्ष नहीं जा पाएंगे, उनमें मोक्ष जाने की योग्यता तो है, लेकिन योग्यता होने पर भी वे मोक्ष नहीं जाएंगे। तो ऐसे भव्यों को भी भव्य जीव में ही गणना होती है, भले ही वो जाएं चाहे ना जाएं। क्यों? इसका मतलब ये है कि 6 महीना 8 समय में निरंतर 608 जीव जाते रहेंगे। कि आप कहो कभी तो खाली हो जाएंगे, कि खाली हो जाएंगे तो फिर 6 महीना 8 समय में मोक्ष जाने का जो निश्चित नियम है वो फिर टूट जाएगा। तो माने आप समझना, इतने भव्य हैं, अभव्य तो थोड़े हैं, भव्य अधिक हैं। तो अनंत काल तक भव्य जाते रहेंगे तो भी ये जगत भव्यों से खाली होने वाला नहीं है। और बहुत सारे भव्य ऐसे हैं कि योग्यता होने पर भी जाएंगे कभी नहीं। माने संसार में ये नियम हमेशा बना रहेगा कि 608 जीव हर 6 महीना 8 समय में मुक्ति को जाएंगे, और अगर ख़त्म हो जाते तो फिर अगले 6 महीना 8 समय में कोई भी नहीं जा पाएगा। तो भव्य जीवों की राशि भी बहुत है कि अनंत काल में भी, ठीक है, उनका अंश मात्र भी खत्म होने वाला नहीं है। चलिए। भैया इसमें एक लाइन नहीं समझ आई हम्म। कि जैसे उन्होंने कहा कि भाई जैसे किसी में कनक पाषाण है, वो बस उसे कारण नहीं मिला, बाह्य कारण नहीं मिला कि उसे स्वर्ण को पृथक और किट्टी कालिमा को पृथक करें, लेकिन हाँ, अंध पाषाण में विद्यमान सुवर्ण को किसी भी कीमत पर पृथक नहीं किया जा सकता। तो देखो। अंध पाषाण में विद्यमान सुवर्ण, तो उसमें स्वर्ण है ही कहाँ जो उसको पृथक करेंगे? अंध हाँ, पाषाण में तो सुवर्ण होता ही नहीं ना, है ही नहीं, है ही फिर तो नहीं। अंध पाषाण कहेंगे। हाँ, बस तो फिर उसमें ये ऐसा, क्यों कहा कि अंध पाषाण में विद्यमान माने अंधपाषाण का मतलब है उसमें कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। आप कितनी मेहनत कर लो लेकिन आप निकाल नहीं पाओगे। सुवर्ण और उसमें पाषाण स्वर्ण है, लेकिन वो ऐसा छितरा हुआ है कि आप नहीं कर सकते, उसको निकलेगा ही नहीं उस तरह से। सुवर्ण पाषाण वो है कि है भी और निकल भी सकता है, लेकिन फिर भी निकलने की योग्यता होने पर भी बहुत सारे सुवर्ण पाषाण ऐसे हैं कि जिसमें से कभी कोई नहीं निकालेगा, क्योंकि उसको निमित्त आदि नहीं बनेगा ऐसा। इसी प्रकार एक तो है अभव्य, अभव्य भी हैं तो भगवान स्वरूप, लेकिन उनकी भगवत्ता कभी प्रकट नहीं हो सकती, तो वो तो हो गए अभव्य। ठीक है। और जिनकी भगवत्ता प्रकट हो सकती है, जिनमें प्रकट करने की योग्यता है, वो है भव्य। तो प्रकट होने की योग्यता होने पर भी उनके कभी भी भव्यत्व का विपाक नहीं होगा, माने उस रूप भैया परिणमन नहीं होगा। जी। भैया ये जो है ये अभव्य संभव्य वाले जीव है। जी, हैं तो भव्य, लेकिन कभी मुक्ति को नहीं लेकिन जाएंगे, अभव्य तो इसलिए इनको हाँ भव्य जाएंगे। होते हुए भी अभव्य सम कह दिया। जैसे जो विधवा स्त्री है उसमें पुत्र उत्पत्ति की योग्यता तो है, लेकिन कभी भी पुत्र उत्पन्न नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? माने जो हाँ जी विधवा भैया। स्त्री है उसमें पुत्र उत्पन्न करने की योग्यता तो है, बंध्या नहीं है वो, हम्म, लेकिन उसके कभी भी पुत्र उत्पन्न नहीं होगा। नहीं, और एक बंध्या स्त्री हो, वो हो गई अभव्य के समान, उसमें पुत्र हाँ उत्पन्न करने की योग्यता का ही अभाव है। ठीक है।
अब ये जो स्त्री है इसमें पुत्र उत्पत्ति की योग्यता तो है, लेकिन पुत्र कभी उत्पन्न नहीं होगा क्योंकि विधवा है। समझ गए? ये हो गया भव्य तो तो है, जो भांज है उसे निमित्त भी मिल रहे हैं, लेकिन उसको वैसे पुत्र नहीं होगा क्योंकि वो वो तो भांज है। अभव्य है। ठीक है, वो तो अभव्य के उदाहरण के लिए, और विधवा स्त्री का उदाहरण अभव्य समभव्य, अथवा इसको दूरांदूर भव्य कहते हैं। इसी प्रकार अभव्य संभव में सम्यक रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता विद्यमान होने से वे अभव्य नहीं हैं। अभव्य में तो इस योग्यता का ही अभाव है। आगामी काल भी सदा अनंत ही रहेगा, इसमें ये भव्य जीव सदा रहेंगे, अतः जगत इनसे कभी भी रहित नहीं होगा। जगत कभी ऐसा नहीं होगा कि भव्य समाप्त हो जाए, जाते रहेंगे 6 महीना 8 समय में 608, लेकिन फिर भी ये जगत कभी भी भव्य जीवों से खाली होने वाला नहीं है। अब समय हो गया है, अब अगला प्रश्न कल लेंगे। ठीक है, आज अपनी चर्चा एक तो ये भव्य अभव्य जो पारिणामिक भाव हैं इनके भेदों पर चली, और औदैहिक भाव में चर्चा चली कि औदैहिक भाव तो जो भी कर्म के उदय से हो वो सब औदैहिक है। तो आपने किस क्यों गिनाए कि हमने स्थूलता से ले लिए सामान्य रूप से, बाकी सब उसमें गर्भित जानना। ठीक है, अब आगे की चर्चा कल प्रारंभ करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। बाबू